सामान बोलते हो। क्या बोलते हैं रिजवी, साद रिजवी, एक हाथ में एटम बम लो, दूसरे में कुरान। तो ओआईसी के अंदर अगर आप जाओगे, ना पैसे की कमी होगी ना रुतबे की कमी होगी। लेकिन यह कभी नहीं बोलता वो कि जब ब्रिगेडियर जियाउल हक को बुलाया गया था फिलिस्तीनियों के खिलाफ, जब पीएलओ थी और उनमें से आर्म्ड ग्रुप जो था वो जॉर्डन में था, जॉर्डन के राजा ने जब बुलाया तो 20,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था आप लोगों ने। कैसे बेशरम लोग हो यार, आप फिलिस्तीनी करते हो, ऐसे कश्मीरी करते हो इस्लाम के नाम पे। अब मैं आता हूं फकर भाई के नाम। देखिए एक जमाना था, आज वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। जैसे अब्बास भाई, हमीद जी, सबीना जी लड़ाई करते हैं ना हमसे पाकिस्तान के बारे में बोल बोल के। एक जमाना था फकर भाई हमारे साथ में बड़ी जिरह करते थे भाई साहब, ऊपर नीचे करके। लेकिन आज उनको समझ में आ गया कि पाकिस्तान का भला किस चीज में है। आलिया जी को पता है पाकिस्तान का भला किस चीज में है। सबीना जी को समझ नहीं आ रहा कि लब्बैक पार्टी को आप लोग जो खड़े किए हो। अरे चलो मैं एक बात पूछ लेता हूं तीनों से, हामिद से भी, अब्बास से भी, इनसे भी। अगर इतना ही लब्बैक पार्टी अच्छी है तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी क्या चाहती है? वो तो कह रहे हैं ना कि चलो शरीयत लागू करते हैं, तो बना दो साद रिजवी को प्रेसिडेंट कल ही और शरीयत लागू करो भाई इस्लाम के नाम पे। आप नहीं हमीद बीच में नहीं बोलो, हमीद बीच में नहीं बोलो, मैं नहीं बोला बिल्कुल आपके भाई, बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो। अब रही बात, आप कहते हो कि हमें बड़ा लगता है कि आप अहमक वाली हरकतें करते हो कि नहीं। देखिए अमेरिका में बैठ करके आपके जनरल जो हैं और आपके शहबाज साहब बैठकर वहां चापलूसी कर रहे हैं, ब्रीफ केस खोल के दिखा रहे हैं। आपने फोटो भेजी, मेरे पास नहीं थी, ठीक है। लेकिन उसके 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में जहां 10 लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान हां करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपको बगराम एयरबेस के लिए मदद करेंगे, वहीं पाकिस्तान 4 दिन बाद क्या बोलता है, उन 10 देशों के साथ मिलकर अमेरिका को बगराम नहीं लेने देंगे। नहीं कौन सी स्टैंडिंग मैं बात हूं बीच में, पाकिस्तान क्या लेने देगा, नहीं देगा। मुत्तकी यहां हिंदुस्तान में आकर कहकर गए कि बगराम किसी की निजी जायदाद थोड़ी नहीं कि बगराम एयरबेस आया और लेकर चला गया। खैर हामिद जी आप रिप्लाई करिए, और उसके साथ मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप देखिए, आप पाकिस्तानी या पाकिस्तान का भला सोचना आपका काम है, आप सोचे ना सोचे ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये मानेंगे कि नहीं कि चूरन बेचने, डॉलर की लालच, चापलूसी में ये आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए बात इतनी सी है कि मेरा बड़ा सादा सा मानना है, अफरीदी साहब वो जो अपना फखर साहब है वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जो इलेक्शन का ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए। जो केपीके का नया चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल आना चाहिए, कानूनी आईनी उसका हक है, ही मस्ट बी इलेक्टेड। हमें कोई हक नहीं, किसी को कोई हक नहीं उसको रोके। 100% ठीक बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये समझ नहीं आती है कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर वक्त ढूंढता रहता है कोई ना कोई फॉल्ट लाइन। इंडिया की कोशिश रहती है कि कोशिश करे कहीं ना कहीं से, चाहे वो पीओके की हो, पाकिस्तानी कश्मीर की बात हो, या उसकी बात हो, बलूचिस्तान की बात हो, या केपीके की बात हो। इंडिया का प्रॉब्लम ये है, इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हमारा एक ही प्रॉब्लम है। पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है, आपका प्रॉब्लम है पाकिस्तान तरक्की करो, जा रहा है, तरक्की करो। हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारे को पीओके वापस कर दो, हमारा वो हमारे सिटीजन है भाई। अरे अभी आप अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप बलूचिस्तान से लड़ो, आप टीटीपी से लड़ो, आप तहरीके लब्बैक पार्टी को सड़कों पे उतारो, हमें कुछ लेना देना नहीं। आप इज्जत के साथ में पीओके खाली करो और बस, ये हमारी प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं। बस सबीन शहबाज जो बातें कर्नल दिनेश नैन ने कही हैं, जियाउल हक को बुलाया गया था फिलिस्तीनियों के खिलाफ, जब पीएलओ थी और उनमें से आर्म्ड ग्रुप जो था वो जॉर्डन में था, जॉर्डन के राजा ने जब बुलाया तो 20,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था आप लोगों ने। कैसे बेशरम लोग हो यार, आप फिलिस्तीनी करते हो, ऐसे कश्मीरी करते हो इस्लाम के नाम पे। अब मैं आता हूं फकर भाई के नाम। देखिए एक जमाना था, आज वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। जैसे अब्बास भाई, हमीद जी, सबीना जी लड़ाई करते हैं ना हमसे पाकिस्तान के बारे में बोल बोल के। एक जमाना था फकर भाई हमारे साथ में बड़ी जिरह करते थे भाई साहब, ऊपर नीचे करके। लेकिन आज उनको समझ में आ गया
कि पाकिस्तान का भला किस चीज में है। आलिया जी को पता है पाकिस्तान का भला किस चीज में है। सबीना जी को समझ नहीं आ रहा कि लब्बैक पार्टी को आप लोग जो खड़े किए हो, अरे चलो मैं एक बात पूछ लेता हूं तीनों से, हामिद से भी, अब्बास से भी, इनसे भी, अगर इतना ही लब्बैक पार्टी अच्छी है तो फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी क्या चाहती है? वो तो कह रहे हैं ना कि चलो शरीयत लागू करते हैं, तो बना दो साद रिजवी को प्रेसिडेंट कल ही और शरीयत लागू करो भाई इस्लाम के नाम पे। आप नहीं हमिद बीच में नहीं बोलो, हमिद बीच में नहीं बोलो, मैं नहीं बोला बिल्कुल आपके भाई, बीच में नहीं बोलो, बीच में नहीं बोलो। अब रही बात, आप कहते हो कि हमें बड़ा लगता है कि आप अहमक वाली हरकतें करते हो कि नहीं। देखिए अमेरिका में बैठ करके आपके जनरल जो है और आपके शहबाज साहब बैठकर वहां चापलूसी कर रहे हैं, ब्रीफ केस खोल के दिखा रहे हैं। आपने फोटो भेजी है, मेरे पास नहीं थी, ठीक है, लेकिन उसके 2 दिन बाद 6 अक्टूबर को मॉस्को फॉर्मेट में जहां 10 लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो पाकिस्तान हां करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को कि हम आपको बगराम एयरबेस के लिए मदद करेंगे, वहीं पाकिस्तान 4 दिन बाद क्या बोलता है, उन 10 देशों के साथ मिलकर अमेरिका को बगराम नहीं लेने देंगे। नहीं कौन सी स्टैंडिंग? मैं बताता हूं बीच में, पाकिस्तान क्या लेने देगा, नहीं देगा। मुत्तकी यहां हिंदुस्तान में आकर कहकर गए कि बगराम किसी की निजी जायदाद थोड़ी नहीं कि बगराम एयरबेस आया और लेकर चला गया। खैर हामिद जी आप रिप्लाई करिए और उसके साथ मैं एक चीज उसमें ऐड कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप देखिए, आप पाकिस्तानी या पाकिस्तान का भला सोचना आपका काम है, आप सोचे ना सोचे ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मानेंगे कि नहीं कि चूरन बेचने, डॉलर की लालच, चापलूसी में ये आपके मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए बात इतनी सी है कि मेरा बड़ा सादा सा मानना है, अफरीदी साहब वो जो अपना फखर साहब हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, जो इलेक्शन का ड्यू प्रोसेस है वो होना चाहिए। जो केपीके का नया चीफ मिनिस्टर है वो बिल्कुल आना चाहिए, कानूनी आईनी उसका हक है, ही मस्ट बी इलेक्टेड, हमें कोई हक नहीं, किसी को कोई हक नहीं उसको रोके। 100% ठीक बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें ये समझ नहीं आती है कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर हर वक्त ढूंढता रहता है कोई ना कोई फॉल्ट लाइन। इंडिया की कोशिश रहती है कि कोशिश करे कहीं ना कहीं से, चाहे वो पीओके की हो, पाकिस्तानी कश्मीर की बात हो, या उसकी बात हो, बलूचिस्तान की बात हो, या केपीके की बात हो, इंडिया का प्रॉब्लम ये है, इंडियन मीडिया का प्रॉब्लम हमारा एक ही प्रॉब्लम है, हमारा एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है। आपका प्रॉब्लम है पाकिस्तान तरक्की करो, तरक्की करो। हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारे को पीओके वापस कर दो, हमारा वो हमारे सिटीजन है भाई। अरे अभी आप अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे। आप बलूचिस्तान से लड़ो, आप टीटीपी से लड़ो, आप तहरीके लब्बैक पार्टी को सड़कों पे उतारो, हमें कुछ लेना देना नहीं। आप इज्जत के साथ में पीओके खाली करो और बस, ये हमारी प्रॉब्लम।